हमारे छत्तीसगढ़ पे एक नारा है, गढ़ते छत्तीसगढ़ और बढ़ाते छत्तीसगढ़। लेकिन गढ़त तो है छत्तीसगढ़, लेकिन भ्रष्टाचार भी बढ़ाते छत्तीसगढ़ पे। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा। अभी मैं खड़ा हूँ एक छोटे से गांव रतनपुर पे, और यहाँ पे एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मैंने आपको बार बार दिखाया है कि कभी गरीबों को ठगा जाता है, तो कभी आदिवासियों को ठगा जाता है, तो कभी अनपढ़ों को ठगा जाता है। इस बार ठगा गया है एक विकलांग को। आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे प्रदेश में विकलांगों को ठगा जाता है तो क्या स्थिति हो सकती है हमारे प्रदेश की। मैं आपको मिलाना चाहूँगा उस शख्स के जिसके साथ एक ठगी हुई है, और ठगी भी हुई है जो हमारे ज़िले के में बैठते हैं मुखिया, जिनका कार्य होता है विकलांगों को उनका हक दिलाना, लेकिन वो भी इनके हक मारने से पीछे नहीं रहे। चलिए मिलाता हूँ उन शख्स के। क्या नाम है भैया आपका? जी सर, मेरा नाम अवतार सिंह है। बताना चाहूँगा ये विकलांग है। ये आपके हैंड वो है ना? जी सर। हाँ, शासन की योजना थी कि इनको 4 व्हीलर मिलना था, जिससे ये अपनी जीविका चला सकें, जिससे ये कहीं ना कहीं अपने परिवार का पेट भर सकें। लेकिन शायद ये बात उन मसीहाओं को नहीं पसंद आई, जिनके ऊपर ये जवाबदारी है कि वो इन जैसे विकलांग लोगों की मदद करें और इनको कहीं ना कहीं समाज में एक हिस्सा बनाए। लेकिन उनके सामने अगर ये विकलांग आते हैं तो उनको लगता है कि एक मौका आ गया है कि चलिए इसी बहाने ऐसे लोगों से, ऐसे भोले भाले लोगों से ठगा जाए। क्या ठगी हुई आपके साथ में? तो सर, मैं अपने से लोन पास कराया था समाज कल्याण विभाग से। तो मेरे को लोन पास होने के बाद बोले कि 1,25,000 ला के यहाँ दो तो हम आपको गाड़ी दिलाएंगे। तो मैं बोला कि मैं विकलांग व्यक्ति कहाँ से ला के दूं? मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। समाज कल्याण विभाग के जो मुखिया हैं ये जाते हैं उनके पास एप्लीकेशन लेके कि सर ये आप मुझे इस योजना के अंतर्गत मुझे लाभ चाहिए, मुझे एक गाड़ी मिलनी चाहिए। तो उनके जो अधिकारी होते हैं, जो मुखिया होते हैं, मुखिया का क्या नाम था? मुकेश कुमार भगत सर। मुकेश कुमार भगत जी। शायद कहीं ना कहीं वो भी आदिवासी होते हैं, और शायद आप किस में आते हैं? जी सर, मैं भी आदिवासी हूँ। दिक्कत वही होती है ना कि एक व्यक्ति, एक समाज का व्यक्ति अपनी समाज को ही लूटने में लगा होता है और कहीं ना कहीं उनकी हेल्प नहीं करना चाहता। इनके नाम से गाड़ी पास की जाती है। और कौन सी गाड़ी होती है सर? स्कॉर्पियो का S2 मॉडल। स्कॉर्पियो का S2 मॉडल इनके नाम से पास किया जाता है, जबकि नियमानुसार इनको ओमनी या बोलेरो मिलना चाहिए। जी सर, ओमनी या बोलेरो मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए भगत सर के द्वारा इनके नाम से एक स्कॉर्पियो पास कराया जाता है, और ये स्कॉर्पियो इनको ना देके इनको एक पुरानी क्या आपको दिया गया था? सुप्रो कार सर। सुप्रो कार? ये कौन सी कार होती है सर? ये मैजिक टाटा मैजिक की बात कर रही है। टाटा मैजिक इनको दे दिया जाता है कि चलिए मैं चढ़ूंगा स्कॉर्पियो में और आप चढ़िए मेरी पुरानी टाटा मैजिक में। लेकिन जब इनको बातें पता चलती है तो उन्होंने उस गाड़ी को वापस कर दिया कि सर अगर मेरे नाम से ये गाड़ी अलॉट हुई है तो मुझे ये गाड़ी दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं उस अधिकारी के द्वारा, उस भ्रष्ट अधिकारी भगत के द्वारा इनसे मैजिक ले ली गई, और बदले पे ना तो इनको स्कॉर्पियो दी गई। और भ्रष्टाचार का लेवल ये है कि उस गाड़ी को इनके नाम से ट्रांसफ़र करा के अपने भाई के नाम पे ट्रांसफ़र करा के खुद मौज कर रहे हैं भगत सर। और ये विकलांग व्यक्ति जिनके नाम से वो गाड़ी अलॉट हुई थी, आज कहीं ना कहीं दर की ठोकर खाने को मोहताज है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ पे किस तरह से एक बोला जा सकता है कि प्रशासनिक आतंकवाद चल रहा है, जिसमें गरीबों को, आदिवासियों को ठगा जाता है। और उनके नाम से जो योजनाएं आती हैं, शायद वो योजनाएं गरीबों तक तो पहुंच नहीं पाती हैं, और ऐसे भोले भाले लोग उनका शिकार हो जाते हैं। और वैसे भ्रष्ट लोग जो शासन पे बैठे हुए हैं और जिला लेवल पे बैठ के इनके लिए जो योजनाएं आती हैं उससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। कल ही मेरी बात हुई है, यहाँ के जो अभी कलेक्टर सर आए हुए हैं उन्होंने भी मुझसे कहा है कि अगर कोई बात सच्चाई होती है या किसी भी तरह का एक प्रशासनिक व्यक्ति किसी घपले पे आता है तो हमारे सामने बात रखिए। तो चलिए ये बात मैं रखता हूँ कलेक्टर सर के सामने पे, और ये बात उनके पास जाएगी
और देखते हैं कि सर इस पे क्या एक्शन लेते हैं। और कहीं ना कहीं न्याय मिलना भी चाहिए, क्योंकि न्याय भगत सर की बपौती नहीं है, ये इनका अधिकार है और ये उन्हीं के लिए योजना थी। चलिए उम्मीद करते हैं कि जब ये बात कलेक्टर सर के पास जाती है, प्रशासन पे जाती है, तो कुछ ना कुछ उसमें एक्शन लिया जाएगा और कहीं ना कहीं इन गरीब व्यक्ति को और इन विकलांग व्यक्ति को न्याय मिलेगा। चलिए, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।